नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जिला परिषद के सदस्यों के साथ साथ जो है वो पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। वो किन मुद्दों को लेकर के, किस सोच को लेकर चुनावी मैदान में जो है वो उतरे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जोन नंबर 12। सबकी निगाहें जोन नंबर 12 पे हैं। उसमें विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से चुनाव प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। विजेंद्र जी, चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है? क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुख्य चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करना और लोगों को एक सेवक बनना। अब आगे बात रही कि क्षेत्र के लोगों को ये फैसला करना है कि उनको एक सेवक चाहिए या एक नेता चाहिए। ठीक है, अब आप गांव-गांव जा रहे हैं और चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो चुनावी मुद्दे जो है वो आपके क्या रहेंगे? लोग किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? चुनावी मुद्दा मेरा तो क्षेत्र का विकास करवाना। जिस तरह भी पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, किसान मजदूर की समस्या है, तो जैसे अपने क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे शिक्षा है, तो मेरा यही रहेगा अभी मैं इन क्षेत्र की समस्या के बारे में पता लगाऊंगा। हर स्कूल में जाके पता करूंगा या कोई अध्यापक है, उसकी कमी है या कोई किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा कराने का पूरा मैं वो प्रयास करूंगा। और उसके बाद जो आज किसान है, इसको जैसे बीमा क्लेम, फसलों का बीमा क्लेम नहीं आ रहा है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सेम की समस्या है, वो न ही मुआवजा आ रहा है और आज किसान बीज और खाद के लिए भी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। मैं इसका भी समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और उसके आगे आज जो मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र का युवा है जो पूरी तरह नशे की गर्त में जा चुका है। तो पहले भी ये कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई समाधान। मेरा ये दिल्ली तमन्ना है कि मैं मेरे क्षेत्र के युवाओं को इस नशे की गर्त से निकालकर उनको खेल की ओर अग्रसर करूं। ठीक है, नशे की गर्त से निकालने के लिए आपने कहा कि नशे का जो चुनावी मुद्दा आपका मुख्य रहेगा, लेकिन युवा को नशे से दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा? इसके लिए चाहे मेरे को गांव-गांव जाकर कमेटियां बनानी पड़े या हर युवा के मिलकर उसको उससे दूर होने के लिए उसको समझाना पड़े, हर प्रकार का प्रयास करूँगा। ठीक है, यानी कि लगातार आप अब तक क्या मानते आ रहे हैं कि नशा जो है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया? तो क्यों नहीं हो पाया? सरकारों की मंशा नहीं थी, नेताओं की मंशा नहीं थी, या फिर काम करना नहीं चाहते? ये कंट्रोल न होने का एक ही कारण है भी इलेक्शन। जब भी इलेक्शन होते हैं तभी ये मुद्दा एक बार उछलता है, उसके बाद सरकारें हैं तो सरकार इसके बारे में प्रयास करती नहीं। तो यदि सरकार चाहे तो ये कितनी बड़ी समस्या है, हो सकता है समाधान हो। बिल्कुल, सरकार चाहे तो समाधान हो सकता है। ठीक है, क्यों ये जो लोग बेच रहे हैं सभी को पता है भी कौन लोग बेच रहे हैं इसको, सरकार को भी पता है, सभी को पता है। इसके अलावा युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करने के लिए किस तरह के प्रयास? खेलों के अग्रसर करने के लिए भी मेरी जो भी कोशिश रहेगी भी टूर्नामेंट कराऊंगा। किसी प्रकार किसी गांव में यदि खेल का सामान नहीं है तो मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। आप घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। 13 से 14 गांव आपने लगभग तो एक बार कवर कर लिया होगा, लेकिन मुख्य तौर पे समस्या जो है वो लोग जो बता रहे हैं वो क्या समस्या है? उनको नशे से ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर विकास की ज्यादा समस्या है? सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम नशे से है, क्योंकि आज का युवा है ना नशे की पूरी तरह उसकी चपेट में आ चुका है। हर गांव में जाते हैं, वहाँ माताएं बहनें बताती हैं भी मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा है। भी हर गांव में कम से कम आपको 10 या 15 लड़के जो आज अपना जीवन समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं इसके चपेट में आके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मूलभूत जो सुविधाएं हैं गांव के लोगों को वो मुहैया करवाने के लिए जो जिला परिषद सदस्य के अंडर होते हैं, जो ग्रांट दी जाती है, उसको आप किस तरह से मैनेज करें? बिल्कुल, जो भी जिस प्रकार जिस गांव की समस्या होगी मूलभूत सुविधाओं के बारे में, उस हिसाब से उनका भी समाधान किया जाएगा ग्रांट के द्वारा। ठीक है, एक आपने शुरुआत में मुद्दा बताया था शिक्षा का और स्वास्थ्य का। शिक्षा पे तो आपने बता दिया कि गांव-गांव जाकर के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के क्योंकि 13-14 गांव आपके जोन में आते हैं, तो उस पर किस तरह से प्रयास? उस पर ये प्रयास रहेगा अभी
गांव-गांव जाके पता किया जाएगा भी इस गांव में किसी प्रकार की स्वास्थ्य के बारे में कोई कमी तो नहीं है, या जो डिस्पेंसरी लगती है उसमें कहीं किसी कोई स्टाफ की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं, इसका भी पता लगाकर उसके भी समाधान किया जाएगा। मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूँ और आपका सेवक बन सकता हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, तो आप मेरे को वोट देकर चुनिए। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे नशे के मुद्दे को लेकर के खास तौर पे विजेंद्र सिंह बेनीवाल का जो है वो फोकस रहेगा कि नशे को जो है वो जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए चाहे कमेटियां बनानी पड़े, गांव-गांव जाकर के कमेटियां बनाने का प्रयास भी किया जाएगा, और इसके साथ युवाओं को जो है वो ग्राउंड के साथ जोड़ने के लिए समय समय पे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है वो इनके द्वारा करवाया जाने की बात इनके द्वारा जो है वो कही गई है। इसके अलावा जो लोग समस्याएं बता रहे हैं, मूलभूत समस्याओं की जो कमी है, उन कमियों को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो किसान और मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बीमा क्लेम नहीं आ रहा है, सेम के कारण फसल खराब हो चुकी है, बरसाती नाला टूटने के कारण जो है वो फसलें किसानों की नष्ट हो चुकी हैं, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। खैर, आने वाले समय में जनता जो है वो इन पे कितना भरोसा जताती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो इनके मुद्दे क्या कुछ हैं वो हमने आपके सामने जो है वो रखे हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।